यमपुरी पहुंचकर रावण ने देखा कि सब प्राणी बंधकर मारे पीटे जा रहे हैं। सब प्राणी पुण्य और पापों का फल पा रहे हैं। जल के स्थान में रक्त से पूर्ण अति गंभीर व तरुणी नदी के सब पार कर रहे हैं। बालू पर घसीटे जा रहे हैं। तब इस प्रकार के दृश्य देखते हुए रावण ने उन पापियों को अपने पाप कर्म फल से कष्ट भोगाए जा रहे थे, उन्हें अपने बल से मुक्त कर दिया। फिर तो रावण द्वारा जीवनों को मुक्त हुआ देख यम किन्नरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। यमराज के उन लाखों सैनिकों की गणना नहीं हो सकती जो अभिलषित युद्ध करने लगे। उधर रावण भी स्वयं युद्ध कर रहा था। कुछ क्षण पश्चात सभी यम किन्नर एक स्वर से रावण पर टूट पड़े, उस पर शूलों की वर्षा करने लगे। उस शूल वर्षा से रावण का शरीर बिंद उठा और उसने रक्त स्नान सा कर लिया, परंतु वह यमराज के सैनिकों पर बड़ी बड़ी शिलाएं बरसाने लगा। उधर यम किन्नरों ने भी अपने भयानक प्रहारों से रावण का धनुष काट दिया, उसके कवच को तोड़ डाला। फिर भी वह युद्ध करता ही रहा। अब वह पुष्पक विमान से उतर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और हाथ में दूसरा धनुष ले दूसरे यमराज के समान युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ। फिर पशुपास्त्र को अभिमंत्रित करके उस सबको ललकारते हुए रावण ने तिष्ठ तिष्ठ कह उन पर भयानक प्रहार किया। पशुपतास्त्र का रूप धूम्र और ज्वालामाला से युक्त था। ज्वालामाली बना रावण यम की सेना पर उसे भस्मसात करता हुआ दौड़ रहा था। उसके अस्त्र के तेज से यमराज के समस्त सैनिक त्रस्त होकर गिर पड़े। यह देख भयंकर विक्रमी राक्षस रावण अपने मंत्रियों सहित पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा महानाद करने लगा। रावण के इस घोर नाद को सुनकर यमराज ने समझ लिया कि रावण की विजय हो गई और मेरी सेना नष्ट हो गई। तब वह स्वयं अपने विशाल रथ पर बैठकर पास उस मुद्गर ले युद्ध करने आया। तदंतर सारथी ने उसके लाल रंग वाले घोड़ों को हाँका तो वह रथ घोर शब्द करता हुआ राक्षस राज रावण की ओर चल पड़ा। यम को स्वयं आता देख रावण के मंत्री भयभीत हो यत्र तत्र पलायन करने लगे, परंतु रावण किंचित भयभीत न हुआ। 7 दिन रात यम और रावण एक दूसरे पर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते रहे, परंतु जब यमदेव ने युद्ध में इतनी दृढ़ता प्रकटता की तब वह मूर्छित हुआ तथा उसने युद्ध से अल्प विराम लिया, किंतु पलायन नहीं किया। यमराज ने कहा कि अब मैं रावण का संहार ही कर डालूंगा। तदंतर यमराज ने क्रोध से अमोघ काल दंड को उठा रावण को मारना चाहा। यह देख ब्रह्मा जी उनके समीप आकर के बोले, वैवस्वत महाभाव, इस दंड को चलाकर तुम इस राक्षस को मत मारो, क्योंकि मैं इसे को वरदान दे चुका हूँ, अतः मेरा वचन मिथ्या मत करो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर धर्मात्मा यमराज ने कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, अतः मैं इस दंड को इस पर न चलाऊं तो परंतु आप ही बतला मैं किस युद्ध में क्या करूं। यह तो आपके वरदान से ही अवध्य ही है, अतः अब आप उस राक्षस राज की दृष्टि से मैं अदृश्य हो रहा हूं। यह कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार रावण ने यमराज पर विजय प्राप्त की।